गुड इवनिंग साथियों। इस वीडियो में हम कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा की परंपरागत व वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और यह टॉपिक लिया है हमने क्लास 8 से, कक्षा 8 से। कार्य, वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन हो तो इस क्रिया को हम कार्य कहते हैं। शारीरिक व मानसिक श्रम को विज्ञान में कार्य के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे सीता 8 घंटे पढ़ती है, थक जाती है। सीता 10 घंटे पढ़ती है, थकती नहीं है। तो इस प्रकार को हम कार्य में नहीं ले सकते। कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, सिंबल ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संकेत हो जाएगा कार्य का जूल। वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। जैसे वस्तु को पहले 2 मीटर फिर 4 मीटर खींचना। वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के परिणाम पर निर्भर करता है। जैसे 2 कार्टूनों में असमान भार को समान दूरी पर खींचना। अगला बिंदु है हमारा ऊर्जा। वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सजीव हो या निर्जीव, उनमें कार्य करने की क्षमता हो सकती है। उदाहरण के लिए पानी, हवा, कोयला, भाप, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि में ऊर्जा होती है। कार्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप, तो ऊर्जा के हम 8 रूपों के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा, वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, इसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा बहता हुआ जल, बहती हुई वायु, चलती हुई गाड़ी और लुढ़कती हुई गेंद। इन सब में जो गतिशील वस्तुएं होती हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन से कार्य करने की क्षमता आ जाती है और इसको हम संचित ऊर्जा भी कहते हैं। उदाहरण है इसके स्प्रिंग, गिलोल, तीर कमान, चाबी के खिलौने। अब है ऊष्मा ऊर्जा, जलती हुई वस्तु या गर्म वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा ऊर्जा। उदाहरण कोयले की ऊष्मा से इंजन चलता है, पेट्रोल या डीजल इंजन से वाहन चलते हैं। अब है रासायनिक ऊर्जा, सेल व बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है, सभी प्रकार के ईंधन इसमें आते हैं। फिर प्रकाश ऊर्जा, सूर्य या बल्ब प्रकाश ऊर्जा के उदाहरण है। धूप से वस्तु गर्म होना, सौर सेल से विद्युत बनना। फिर है विद्युत ऊर्जा, आवेश प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। बल्ब से रोशनी होती है, विद्युत मोटर और विद्युत पंखा, ये विद्युत ऊर्जा के उदाहरण है। फिर चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा को हम चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। चुंबक से लोहे की वस्तु में आकर्षण होता है। फिर है ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि कंपन में निहित ऊर्जा होती है। विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ऊर्जा को हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन या संलयन से प्राप्त ऊर्जा को हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु भट्टी नाभिकीय है
से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा का रूप, अब हम चलते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। इसके उदाहरण है बांध का पानी। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है बांध का पानी। अब बांध के पानी को बहा देते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। फिर गतिज ऊर्जा से विद्युत जनरेटर चलता है तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर विद्युत ऊर्जा से अन्य ऊर्जा में रूपांतरण कर दिया जाता है। जैसे विद्युत से चलने वाले सभी उपकरण हैं, बैटरियां हैं, ये सब विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण होते हैं, जिससे अनेक उपकरण चलते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोतों को हम वैकल्पिक भी कहते हैं और नव्यकरणीय भी कहते हैं। तो परंपरागत स्रोत दो है, जीवाश्म ईंधन और काष्ठीय लकड़ी। जीवाश्म ईंधन में आते पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, केरोसिन। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा होती है 87 से 92% होती है। फिर चलते हैं गैर परंपरागत स्रोतों की ओर या नव्यकरणीय स्रोतों की ओर, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा जिसको जीवाणु ऊर्जा कहते हैं। इसमें गोबर गैस होती है, मीथेन गैस CH4। महासागरीय ऊर्जा, परमाणु भट्टी, और परमाणु भट्टी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, रावत भाटा। परमाणु ऊर्जा से पनडुब्बी भी चलती है। फिर हम लास्ट का टॉपिक लेते हैं ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा संरक्षण है। विद्युत उपकरणों के स्विच बंद रखें, ईंधन का व्यर्थ उपयोग न करें, LED लाइट का प्रयोग करें, वाहनों का इंजन बंद करके रोकें, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के स्थान पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कम से कम करें। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। ताकि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।